ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं त्यागी जी से। सर, गैर भाजपावाद की बात आप लगातार कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि आगे अगर कोई भी इक्वेशन बैठता है या कहीं सरकार बनने की बात होती है जहां नंबर्स आपको पूरे नहीं होते किसी स्टेट में, तो उस हालत में कांग्रेस के साथ भी तालमेल हो सकता है, क्योंकि गैर भाजपा से आपको परहेज है? देखिए, भाजपा से परहेज उसकी जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है उसको लेकर के है। नरेंद्र मोदी जी सबका विकास का नारा लेके, सबके साथ का नारा लेकर के आए। उनके एमपीज के, मंत्रियों के, संघ प्रमुख के, विश्व हिंदू परिषद के जो नारे हैं समाज में ध्रुवीकरण कर रहे हैं जात और धर्म के आधार पर। तो सबका साथ और सबके विकास की जो अवधारणा वही समाप्त हो गई। इसलिए जब हम गैर भाजपावाद चलाएंगे तो एक बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी की उसमें भूमिका होगी, उसको हम नहीं नकार सकते। और हमने अभी भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर के कांग्रेस पार्टी के साथ काम किया है और संसद के अंदर भी, और आवश्यकता होगी संसद के बाहर भी, इस गैर भाजपावाद को और व्यवहारिक तरीके से लाने का प्रयास करें। आपने अध्यादेश का विरोध किया, बिल भी नहीं हुआ, फिर नया अध्यादेश आ गया। क्या आपको लगता है कि किसानों के एक वर्ग की बात जो आप कर रहे हैं, लेकिन देश का विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध होगा, ये बीजेपी वालों का मानना है और कहना है? ये सरकार कॉरपोरेट की हिमायत सरकार है। 22 दिसंबर को संसद का सत्र समाप्त होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सहमति से बना हुआ जो कानून है वो 4 दिन के बाद कैसे इरेलेवेंट हो जाता है। और उसमें डिफेंस के हों या शिक्षा के हों या स्वास्थ्य के हों या हाउसिंग के हों, सारे प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल हैं। पीपीपी मॉडल का मतलब है कि जो सरकारी साधन हैं उस पर निजी स्वामित्व की कंपनियों का कब्जा। डिफेंस के लिए, स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए, हॉस्पिटल के लिए, सड़क के लिए सरकार को जितनी ज़मीन चाहिए कि किसान देने को तैयार है। हम तो अपने बेटे भी देते हैं मरने के लिए बॉर्डर पे, और ज़मीन देने से हम क्यों इनकार करेंगे। लेकिन पूंजीपतियों को सस्ती ज़मीन दे करके उनके मुनाफे बढ़ाने के लिए हम ज़मीन देने वाले नहीं हैं। इसी पर महाभारत हुआ था और इस पर एक और महाभारत की तैयारी में हम लोग हैं। चलिए, वो तो महाभारत आगे देखेंगे, लेकिन ये अब सवाल ये है कि नई जो रूपरेखा सर दल को लेके बन रही है उसमें आपने मुद्दा साफ कर दिया कि हम कांग्रेस के साथ मिलके इस तरह के हम फ्रंट बनाएंगे और इस मुद्दे पर लड़ेंगे। लेकिन क्या ये माना जाए कि उसमें जातिवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण उसमें नहीं होगा, जो कि होता है? हम तो समाजवादी हैं और जात और धर्म के आधार पर जब हम भाजपा का विरोध करते हैं कि वो ऐसा आचरण करती है, तो उस तरह का आचरण हम कैसे कर सकते हैं? ना उसमें हिंदू तुष्टीकरण होगा, ना मुस्लिम होगा, ना जात होगा। हाँ, जो सोसाइटी के मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उनको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके, मुख्य धारा में ला करके विकास का उनको मजा चखाया जाए, ये तुष्टीकरण नहीं। इसको भारतीय जनता पार्टी जब सोसाइटी के मार्जिनलाइज सेक्शंस को हम कुछ देने की बात करते हैं तो उसको तुष्टीकरण बोलने लगते हैं। उनके पास तो ऐसे 2-3 शब्द हो गए हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण एक शब्द हो गया है। तो आप लोग भी धर्मनिरपेक्ष और सेकुलरवाद की बात अक्सर करते हैं कि सेकुलर कौन है, वो आज तक डेफिनेशन नहीं मिल पा रहा है। अपने हिसाब से लोग सेकुलरिज्म की परिभाषा तय कर रहा है। देखिए, जात और धर्म के आधार पर जो भारत का संविधान कहता है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारत के संसाधनों पर, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के साधन हैं, उस पर समूचे समाज का कब्जा होना चाहिए। ये कुछ मुट्ठी भर हाथों में, मोस्ट कंसंट्रेट इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू, वही हमारा समाजवाद है, वही हमारी धर्मनिरपेक्षता। सर, एक चलते चलते एक आखिरी सवाल जो कि सुनने में आ रहा, अभी एक बात वैसे नहीं है कि कई लोग जेडीयू में, आरजेडी में ऐसे हैं, कई सांसद हैं, कई नेता हैं जो कि विलय के खिलाफ अब भी हैं और वो विलय नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि पार्टी जिस मूल रूप में है वो बनी रहे और वो उनका नेता बने रहे। तो उस हालत में कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जाएगा। मैं चाहता हूं कि जो ऐसे नेता हैं वो जितना जल्दी इस पार्टी को छोड़ के चला जाएं, हमारी नई पार्टी का उतनी अच्छा भला होगा। अच्छा सर, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। ये थे जनता दल यूनाइटेड के नेता और वरिष्ठ प्रवक्ता केसी त्यागी जी, जो हमसे विलय को लेकर बातचीत कर रहे थे। आज इस बातचीत में इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे किसी एक नए मेहमान के साथ और किसी नई बातचीत के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।